अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जुमे के दिन खुतबा जो पढ़ा जाता है उसका सुनना ज़रूरी होता है? अगर हमने जुमे के दिन खुतबे को नहीं सुना तो हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? बहुत बड़ा सवाल है और इसको ध्यान के साथ सुने हमारे इस्लामी भाई। देखिए, जुमे के दिन जो खुतबा पढ़ा जाता है अगर आपने नहीं सुना, जो हमारे इस्लामी भाई खुतबे के दरमियान बातें करते रहते हैं, यानी कि बातों में मशगूल रहते हैं, तो देखिए कि जिस तरीके से नमाज के दौरान नमाज के अंदर जो चीज़ें हराम हो जाती हैं वो चीज़ें खुतबे के अंदर भी हराम हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप समझें, जैसे कि नमाज के अंदर खाना पीना, आप नमाज के अंदर खा नहीं सकते, आप नमाज के अंदर पी नहीं सकते, आप नमाज के अंदर बातें नहीं कर सकते, कलाम नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से नमाज के अंदर आप बातचीत नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं देख सकते, अपनी आंखों को नहीं चला सकते, तो इसी तरीके से क्या है, आप खुतबे के दौरान भी ना तो किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी से क्या है आप कलाम कर सकते हैं, ना आप किसी से क्या है दुनियावी बातें कर सकते हैं, यानी कि कोई बात आप नहीं कर सकते। जिस तरीके से नमाज में जो चीज़ हराम हो जाती है वो खुतबे के दौरान भी हराम हो जाती है। आप क्या है खुतबे के दौरान, देखिए आप मस्जिद में जाते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे मिलेंगे जिन्हें पता ही नहीं है मसले का कि खुतबे के दरमियान जब खुतबा हो रहा हो तो उस वक्त बातचीत नहीं करना चाहिए, उस वक्त नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, खुतबा होता रहता है लेकिन वो बातों में मशगूल रहते हैं, अपनी बातें करते रहते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब खुतबा हो तो आपको कोई बात नहीं करनी है, बल्कि ध्यान के साथ तवज्जो के साथ खुतबा आपको सुनना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर खुतबा हो रहा हो और हमारे इस्लामी भाई, बिल्कुल पहली बात तो ये है कि मस्जिद में जुमे के दिन खुतबे से पहले पहुंचना चाहिए, खुतबा सुनना चाहिए, ठीक है, खुतबा सुनना ये फ़र्ज़ है। लेकिन क्या है, अगर कोई इस्लामी भाई काम की वजह से अगर खुतबे के दरमियान, यानी कि खुतबे के दरमियान में ही पहुंचा है, खुतबे के वक्त ही पहुंचा है जब खुतबा हो रहा था, तो अब क्या है, अगर उसे खुतबा नहीं मिला है, उसने खुतबा नहीं सुना है, तो अब ऐसा नहीं है उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि उसकी नमाज हो जाएगी। अगर किसी ने खुतबा नहीं सुना है तो उसकी नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नमाज तो हो जाएगी, ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो खुतबे के दरमियान जो खुतबा नहीं सुनते हैं उनकी नमाज हो जाएगी, लेकिन जो खुतबे के दरमियान बातचीत करते हैं उन्हें बातचीत नहीं करना चाहिए। बातचीत करना ये हराम है, जो खुतबे के दरमियान में बातचीत करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और मेरी इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुतबे के दरमियान में नहीं बोलना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारी इस्लामी बहनें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी क्या है समझ जाएँ और अपनी गलती को सुधार लें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मिशन, हमारा यही काम है कि हम आप तक पैगाम पहुंचाते हैं और अमल करना ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम तो बस पहुंचाना है, इंशाअल्लाह हम पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या है, आप उस पर अमल करें, ज़रूर अमल करें, ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने प्यारे नबी का प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइएगा।